आईटी सेक्टर का आपने जिक्र किया, आईटी पर एक सवाल है कौशिक घटक जी का। टाटा एलेक्सी पे नजर है इनकी, क्या लंबे अवधि के लिए इस लेवल पे देखना चाहिए इसे? देखिए अभी आईटी में हर शेयर की तो बात नहीं किया जा सकता, लेकिन टाटा एलेक्सी में ऐसा है कि वैल्यूएशंस तो ऑफ कोर्स एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन सपोर्ट के आसपास लगता है। अगर लंबे समय के लिए भी आप देख रहे हैं तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस रहते हैं, देखा गया है ऐसा। लेकिन रिवर्सल मुझे लगता है 7250 के ऊपर में रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। तो अगर 7250 के ऊपर ये निकलता है तो उसके बाद जो इसका लेटेस्ट सपोर्ट कहीं पे भी होता है, उस सपोर्ट को लेके इसको एक बारी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इतना वैल्यूएशन में कितना लॉन्ग टर्म का तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा प्लेस में है कि इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो जी 7250 का मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद जो नीचे का कोई भी सपोर्ट, मान लीजिए 6900, 800, जो भी समझ में आता है, उसके सपोर्ट से इसको रख सकते हैं। जी। लेकिन एक बात है कि अगर आप यहीं पे आईटी इंडेक्स को देखें और अभी टाटा एलेक्सी का शेयर देखें, इसका चार्ट, दोनों एकदम अलग तरह के क्यों दिख रहे हैं? टाटा एलेक्सी और दूसरा कौन सा राजीव जी? आईटी इंडेक्स अपने आप में, मतलब आईटी इंडेक्स जहां अपने रिसेंट पास्ट के एकदम टॉप पर है, और हाँ, टाटा एलेक्सी एकदम से बॉटम पर है। ये एकदम उल्टा रुझान क्यों है? ये देखिए टाटा एलेक्सी चल रहा है ऑलमोस्ट 55 टाइम्स, और इंडेक्स का एवरेज आपका 35 टाइम्स के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये इंडेक्स के एवरेज से बहुत आगे निकल चुका है। तो वो एडजस्टमेंट होगा मेरे ख्याल से। 30 टाइम्स के आसपास का इंडेक्स का एवरेज है और इसका 55 टाइम्स, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया ना। और उसके हिसाब से इनकी डिलीवरी उतनी नहीं है। टाटा एलेक्सी का इस बारी का तो नंबर नहीं मिलेगा हमको, लेकिन जो नंबर है उसके हिसाब से ही अगर देखा जाए, तो अब देखें कि इसका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है 9% का राजीव जी, ओके। नेट प्रॉफिट भी भगवान के दया से नीचे ही घुसा जा रहा है, कुछ ऊपर तो जा नहीं रहा है। इसके ऊपर आप माँग रहे हैं मेरे से वैल्यूएशन 55 टाइम, कहाँ से लाके देंगे? 55 टाइम ही माँग रहे हैं ना? हाँ, कहाँ से लाके देंगे? मतलब 9% का सेल्स में और प्रॉफिट घुसता जाए नीचे में, ये वैल्यूएशन कोई देता है क्या? ये तो मार्केट में लिक्विडिटी है, हवा हवा बनी है तो मिल रहा है, नहीं तो प्राइस तो इसका आधा होना चाहिए इसका। जी, तो प्राइस आधा होना चाहिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो फिर सवाल ये है कि मतलब ये जो टेक्निकल सपोर्ट दिख रहा है वो कितना टिकेगा? क्या ऐसे ही हाँ, ये इसीलिए घिसटता रहेगा इन्हीं लेवल पे, या ब्रेकडाउन कर जाएगा, या चूंकि आईटी इंडेक्स ऊपर जा रहा है इसलिए इसमें ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है? हाँ, बस वही बात है राजीव जी कि इसका आईटी इंडेक्स का सपोर्ट है ना अभी, थोड़ा सेंटिमेंटल सपोर्ट है, और उधर में नैस्डैक वाले भैया जो हैं, वो भी ठीक-ठाक चल रहे हैं। तो इसलिए इसका सपोर्ट बना हुआ है, और जब तक बना हुआ है, वो उसको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होना चाहिए। उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी, लेकिन अगर वैल्यूएशन का हैंगओवर है तो ठीक है, गिरेगा नहीं, लेकिन पैसा भी तो नहीं बनाएगा ना फिर, तो फिर क्यों ध्यान दें नहीं, इस पे? इसीलिए मैंने बोला कि अगर मोमेंटम आना है, तो वो लेवल अगर ऊपर टूटा ना, तो एक कम से कम टेक्निकल बाउंस तो अच्छा खासा टाटा एलेक्सी हर बार दे देता है। तो उसमें जो बन सकता है बन जाएगा। बाकी इतना थ्योरी तो नहीं कहती है ना कि 55 टाइम पे 9 8-9% के सेल्स ग्रोथ पे और गिरते हुए प्रॉफिट ग्रोथ पे जाके हम स्टॉक खरीद लें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नहीं कर सकते।